चंद रोज़ से मुल्क के मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी की जानिब से जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा के असासों से मुतल्लक़ ख़बर ने पाकिस्तानी सहाफ़ती और सियासी हलकों में तहलका मचा दिया। उनकी ख़बर के मुताबिक आसम सलीम बाजवा की अहलिया और बच्चों ने पाकिस्तान से बाहर जायदादें बना रखी हैं और ये कारोबार तब ही बढ़ा जब वो मुशर्रफ के स्टाफ में आए। अहमद नूरानी के मज़मून के मुताबिक आसम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियाँ, 130 से ज़ायद फ़ाल फ्रेंचाइज़र रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शल जायदादें हैं, जिनमें से अमेरिका में 2 शॉपिंग मॉल्स भी हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकारी दस्तावेज़ात भी लफ़ किए हैं। ताहम जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को बेहुदा और बेबुनियाद करार देते हुए रद्द कर दिया। अहमद नूरानी ने यह स्टोरी करने के लिए किन मराहल को तय किया और इसे शाया करने के बाद के रद्द अमल के बारे में इनका क्या कहना है, इस बारे में इंडिपेंडेंट उर्दू ने इनसे बातचीत की और इसे शाया किया। सहाफ़ी अहमद नूरानी ने कहा कि उन्होंने इसी वक्त जनरल बाजवा के असासों के बारे में रिपोर्ट शाया करने का फ़ैसला किया जब इनके बारे में ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए जिन्हें किसी भी अदालत में पेश किया जा सकता है। अहमद नूरानी की लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा के ख़ानदान के कारोबार के बारे में रिपोर्ट आने के बाद से मीडिया पर इस बारे में तुंदो तेज़ बहस का सिलसिला शुरू हो गया। अहमद नूरानी इस वक्त अमेरिका की रियासत मसूरी में मुकीम हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पर बात करते हुए इंडिपेंडेंट उर्दू को मज़ीद भी बताया कि बतौर सहाफ़ी मुझे इल्म था कि इस रिपोर्ट पर शदीद रद्द अमल आ सकता है, लेकिन रिपोर्ट मुकम्मल करने से पहले हमने फ़ैसला किया था कि सिर्फ़ वही चीज़ लेनी है जिसका हमारे पास सरकारी शवाहिद मौजूद हों और जिन्हें किसी भी अदालत में पेश किया जा सकता हो, तो हमने सिर्फ़ इन शवाहिद को मुरतब किया। तो ये भी कहा जा रहा है कि नूरानी की रिपोर्ट से पहले भारतीय किसी मेजर ने इस हवाले से ट्वीट्स किए थे, तो नूरानी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इन ट्वीट्स को लिया, तो अपने तौर पे इन्होंने लिया या इन पर किसी ने काम किया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये संगीन इल्ज़ामात हैं जो जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा पर लगाए गए हैं। तो इस हवाले से एक तफसीली तहरीर असलम ख़ान साहब ने मुझे भिजवाई है, उसका भी ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। वो लिखते हैं, नूरानी तहकीकाती रिपोर्ट का हदफ रिटायर्ड जनरल और इसके अहल खाना नहीं मुसल्लह अफवाज का अदारा भी है, जिसकी वजह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ाती साख भी दाव पर लग गई है, जिनका जनरल आसम सलीम बाजवा से रिश्तेदारी का दूर नज़दीक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारतीय अमरीकी कलाकार इस पर बगलें बजा रहे हैं और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। मामला इतना आसान और सादा नहीं कि 2 सतरी तरदीद से जान छुड़ा ली जाए। तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात का अंबार है जिसकी तरदीद जनरल आसम सलीम बाजवा के लिए ज़ुबानी कलामी मुमकिन नहीं होगी। वजाहत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेक नाम डॉक्टर सलीम बाजवा की हुर्मत का सवाल है। इस इदारे की नामूस अज़ीज़ है जिसको कौम ने हमेशा जान से ज़्यादा अजीज़ जाना, जो कौम की उम्मीदों का मरकज़ व महवर रहा है। ख़ुद चीफ साहब पर भी हरफ आएगा, इसलिए तरदीद नहीं जवाब दरकार है। उन्हें इसलिए भी जवाब देना चाहिए क्योंकि वो अब अवामी खिदमत के ओहदे पर फायज़ हैं और सियासी मैदान में हर शख्स अवामी मवाक़े से बच नहीं सकता। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का भी इम्तिहान है कि वो अपनी काबीना की शफाफियत कैसे यकीनी बनाते हैं। आसम सलीम बाजवा सादकाबाद के नेक दिल, नेक नाम और नेक तीनत डॉक्टर सलीम बाजवा के फ़र्जंदे अर्जुमंद हैं। बचपन में थे कि इनके वालिद डॉक्टर सलीम बाजवा को 25 नवंबर 1976 को कराची एक्सप्रेस में सफ़र करते हुए गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। डॉक्टर सलीम बाजवा 1 दिसंबर 1927 को ज़िला फैसलाबाद के एक गांव मलखावाला में पैदा हुए थे। मैट्रिक तक तालीम मुस्लिम हाई स्कूल और FSC गवर्नमेंट
कॉलेज लायलपुर से, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS किया। 1951 में मुआलिज की हैसियत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1963 तक मेडिकल ऑफिसर मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और सादकाबाद में सरकारी हस्पतालों में खिदमात सरअंजाम देते रहें। बताया जाता है कि इंसानियत की खिदमत के जज्बे से मालामाल डॉक्टर सलीम बाजवा ने डॉक्टर अब्दुल सलाम के तआवुन से मिल्लत हस्पताल कायम किया, जहां अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक इंसानी खिदमात अंजाम देते रहे। डॉक्टर सलीम बाजवा हर साल सादकाबाद में मुफ्त आँखों के इलाज का कैंप लगाया करते थे। यतीमों, गरीबों, मोहताजों, बेवाओं और कैदियों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम करते थे। बेवाओं और यतीमों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे। 1973 के भयानक सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर होने वाले अफराद की इस तरह बढ़ चढ़ कर मदद की कि इनकी खिदमात का अवामी समाजी हलकों के अलावा सरकारी इंतज़ामी हलकों ने भी बरमला एतराफ़ किया था। दीन से इनकी मोहब्बत का इजहार इस अमर से होता है कि वो मदरसा तफ़हीमुल कुरान और अदारा तामीर मिल्लत सादकाबाद के सरपरस्त आला थे। मोहम्मदी फ़ुटबॉल क्लब सादकाबाद के सदर भी रहे। इस नेक नामी के असासे के बीचों बीच अहमद नूरानी ने बदनामी का बम फोड़ दिया है, जिसने इस इमेज के चीथड़े उड़ा के रख दिए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो कौमी चोर होगा हम इसके दुश्मन हैं, खा जनरल हो, कोई जज हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ या फिर लावारस मरियम नवाज, जिस बेचारी का पाकिस्तान में भी कोई घर नहीं था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसम सलीम इसलिए बहुत करीब हुए कि 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ बरतरफी ड्रामे के दौरान जहाज़ से जनरल मुशर्रफ का ज़मीन पर पहला रब्ता आसम बाजवा से हुआ था, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के कुत्तों डॉट और डैश के नाम बताने के बाद जनरल मुशर्रफ को हालात काबू में होने और लैंड करने की खुशखबरी सुनाई थी। और बाद अज़ान जनरल मुशर्रफ की ऊट पटांग आप बीती के प्रूफ रीडिंग का शरफ भी आसम सलीम बाजवा को हासिल हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम बाजवा DG ISPR कमांडर सौदर्न कमांड रिटायरमेंट के बाद CPAC अथॉरिटी के सरबराह मुकर्रर हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं। सर पर लगने वाले नामालूम ज़ख्मों से सेहतयाबी के बाद अहमद नूरानी जंगजू ग्रुप से अमेरिका सुधार गया था। ताज़ा कार्रवाई इसने एक निजी वेबसाइट पर डाली है, जिस पर तमाम दस्तावेज़ात और उनकी तशरीह उर्दू अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में बड़े एहतमाम से शाया की गई है। आलमी नशरियाती अदारे तो जैसे इंतज़ार में थे, उन्होंने इस खबर को हाथों हाथ लिया है, लेकिन कौमी मीडिया पर गैर फितरी खामोशी तारी है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर तबसरों, तानों, तंज़ और कौमी अदारे को निशाना बनाने का सैलाब आया हुआ है। आलमी अदारे अहमद नूरानी के इंटरव्यू ले के इस खबर को पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। जनरल आसम सलीम बाजवा इब्तदाई रद्द अमल के बाद मुकम्मल खामोश हैं, लेकिन इस खबर ने चारों ओर तूफ़ान बर्पा कर रखा है। पेशा वराना लिहाज से ये नूरानी रिपोर्ट खबर के मयार पर पूरी उतरे या नहीं, लेकिन इसकी रुसवाई और गहराई बेपनाह है। ये तहकीकाती रिपोर्ट दरअसल आसम बाजवा की ख़ानदान की जायदाद और कारोबार पर मुश्तमिल है। 4 ममालिक अमेरिका, पाकिस्तान, UAE और कनाडा से कानूनी दस्तावेज़ात हासिल की गई हैं। ये बावसूख ज़राए से दी जाने वाली खबर भी नहीं, जिसे शक की टोकरी में रद्दी समझकर फेंक दिया जाए। सरकारी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर जमा करदा डेटाबेस है, जिससे जान छुड़ाई नहीं जा सकती। कहानी 2002 से शुरू हुई, जब कारोबार शुरू हुआ। दावा किया गया कि इस साल के आखिर में आसम सलीम बाजवा जनरल मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर हुए थे। सवाल ये किया जा रहा है कि बाजवा फैमिली के नाम से मौसूम बाज को ग्रुप बनने तक के सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, शुरू की सरमायाकारी कैसे हासिल हुई। ये काम महज पिज़्ज़ा डिलीवरी से नहीं हो सकता। सहाफ़ी ने जवाब के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इत्तलात जनरल बाजवा के जवाब का 3 हफ्ते तक इंतज़ार किया। इस दौरान जनरल बाजवा के एक साबिक़ मुआवन रिटायर्ड ब्रिगेडियर
अहमद नूरानी के बारे में सुन गुन लेते रहे। खबर मंजर आम पर आने के बाद जनरल बाजवा ने ट्वीट किया कि नामालूम वेबसाइट पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसकी तरदीद करता हूँ। इनके साहबजादे ने इसे रा और सी पैक को नाकाम करने की साजिश करार दे दिया। इनके भाई ने ट्वीट किया कि आसम सलीम बाजवा का कारोबार से ताल्लुक़ नहीं है। असलम खान मज़ीद लिखते हैं, अगर ये मान भी लें तो सवाल पैदा होता है कि आसम सलीम बाजवा की अहलिया मोहतरमा फ़र्रख ज़ेबा बाज को ग्लोबल मैनेजमेंट में बराबर की हिस्सादार हैं। 2007 में अमेरिका ओहायो में रजिस्ट्रेशन फराहम की गई है। अब्दुल मालिक बाजवा ने भी अपने ट्वीट में कहा कि आसम सलीम बाजवा और उनके साहबजादों का इस कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहलिया का जिक्र नहीं किया गया। 99 कंपनियां बनाई गईं, कमर्शियल जायदादें खरीदी गईं। 4-5 साल पहले आसम सलीम बाजवा के साहबजादों ने बैरून मुल्क सरमायाकारी की। वो कमांडर सदर्न कमांड थे तो बेटों के नाम से मिनरल की कंपनी बन गई। पेशे के लिहाज से डॉक्टर भाई ने सिल्क लाइन बना ली। लेबर और मैन पावर कंपनी की कंपनी बनाई। 2011 में आसम सलीम बाजवा के साहबजादे यूशे ने अमेरिका में 2 घर खरीदे। कानून के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला हर शहरी अपने असासे ज़ाहिर करने का पाबंद है। आसम सलीम बाजवा ने अपने असासाजात में वाज़े लिखा कि इनके बैरून मुल्क असासे नहीं हैं। अगर बीवी का नान नुफ़्का आपके ज़ुम्मे नहीं और वो ख़ुद मुख्तार है तो उसे अपने असासे ख़ुद ज़ाहिर करने होते हैं, वरना इनकी तफसील भी शौहर को अपने गोशवारों में बताना लाजम है। मुंतखब नुमाइंदों पर यह ज़िम्मेदारी कुछ ज़्यादा संगीन है कि इनके बीवी नान नफ़क़े के लिए इन पर इन्हिसार करती हो या ना करती हो, इन्हें अपनी तमाम तफसील बयान करना पड़ती है। ये अवामी नुमाइंदगी का बुनियादी तकाज़ा है। अब सवाल ये हो रहा है कि आसम सलीम बाजवा ने अपने गोशवारों में अपने और अपनी बेगम के हवाले से ये लिख दिया है कि इनका कोई बिज़नेस कैपिटल मुल्क से बाहर नहीं है। इस बयान को गलत और गुमराह कुन करार दिया जा रहा है। तहकीक करने वाले सहाफ़ी सवालात की बमबारी कर रहा है। इसका दावा है कि 2002 तक कोई मलकियती कारोबार दुनिया में मौजूद नहीं था। 2002 में मामलात शुरू हुए और आगे बढ़ गए। 30 लाख की लैंड क्रूज़र अभी लोगों को भूली नहीं थी कि ये नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। फैक्ट फॉक्स के नाम से वेबसाइट ने बाजवा फैमिली की कारोबारी सल्तनत आसम सलीम बाजवा की फ़ौजी ओहदों पर तरक्की के साथ फैली की शह सुर्खी के साथ जारी की तो तहलका मच गया। यकायक तहलका.com की याद आ गई जिसने इंडिया में सियासतदानों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक आसम बाजवा के भाई ने अमेरिका की मारूफ फूड चैन पापा जॉन्स के पहले रेस्टोरेंट सन 2002 में कायम किए। इसी साल आसम बाजवा की जनरल मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर तैनाती हुई। नदीम बाजवा जिन्होंने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ पापा जॉन्स पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में बतौर डिलीवरी ड्राइवर किया था, अब इसके भाइयों और आसम बाजवा की अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां और 133 फ़ाल फ्रेंचाइज़र रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी मौजूदा माली हैसियत तकरीबन $40 मिलियन 670 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। आसम बाजवा की अहलिया और भाइयों ने 52.2 मिलियन डॉलर यानी 876 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी से 2 इंटरनेशनल फूड चैन्स के 3 ममालिक में 174 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट कायम किए और अमेरिका में 14.5 मिलियन डॉलर यानी 247 करोड़ रुपए की कमर्शियल और रहायशी जायदादें बनाई। यूँ 1119 करोड़ की सरमाया 19 करोड़ का सरमाया पाकिस्तान से बाहर गया। आसम सलीम बाजवा की अहलिया और इनके बेटों ने पाकिस्तान और अमेरिका में इन कारोबारों में शमूलियत इख्तियार की। अहलिया की अमेरिका, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात में चलने वाले कारोबारों और इन बिजनेसेस की प्रॉपर्टीज़ में बराबर की मलकियत है। आसम सलीम बाजवा पर लगने वाले इल्ज़ामात में मज़ीद कहा गया है कि बाजवा ख़ानदान 6 भाइयों और 3 बहनों पर मुश्तमिल है, जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के एक छोटे से शहर के खुशहाल मगर मिडल क्लास घराने से था। इनके वालिद
मोहम्मद सलीम बाजवा पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे और उन्होंने 1950 के अवाइल में सरकारी नौकरी शुरू की और फिर 1960 में सादकाबाद में कायम मिल्लत नामी निजी हस्पताल में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन्हें 25 नवंबर 1976 को पाकिस्तान एक्सप्रेस पर सफ़र के दौरान नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था, जिसके डांडे जमात इस्लामी के फरिश्ता सिफ्त रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नज़ीर शहीद की मज़लूमाना शहादत से मिलते थे, जिन्हें पार्लियामेंट में बेअदबी की सज़ा देने के लिए कत्ल करवाया गया था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मज़लूमाना कत्ल के वक्त सलीम बाजवा के असासाजात में ज़रई ज़मीन, सादकाबाद शहर में कुछ दुकानें, एक दवा साज कंपनी में हिस्से और एक घर था। सलीम बाजवा के बड़े दो बेटे तनवीर और तालूत वालिद की तरह डॉक्टर बन गए और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में प्रैक्टिस की। तीसरे बेटे आसम बाजवा ने 1984 में फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। दो भाई नदीम और फैसल पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल करके 1990 की दहाई के अवाइल में अमेरिका चले गए। सबसे छोटा भाई अब्दुल मालिक भी 2002 में अमेरिका चला गया। अब इसकी तरदीद कैसे की जाए कि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC की रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ात, जो कि अमेरिकी रियासत ओहायो के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, से ये बात सामने आती है कि आसम बाजवा की अहलिया फर्रख ज़ेबा बाजको ग्रुप के तमाम कारोबार में अपने शौहर के 5 भाइयों के साथ बराबर की हिस्सादार और मालिक हैं। ये रिपोर्ट का महज खुलासा कहा जा सकता है। तफसील मज़ीद हैरान कुन और दस्तावेज़ाती शवाहिद का पलंदा लिए हुए है, जिसे महज राह की कार्रवाई या कोई इंतकामी कार्रवाई कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनरल आसम सलीम बाजवा के हवाले से नूरानी तहकीकाती रिपोर्ट पर बिला ताख़ीर और फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। पाक फ़ौज के साथ साथ आर्मी चीफ़ की ज़ाती साख भी दाव पर लग गई है। मामला इतना आसान और सादा नहीं कि 2 सतरी तरदीद करके जान छुड़ा ली जाए। तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात का अंबार है, जिसकी तरदीद जनरल आसम बाजवा के लिए मुमकिन नहीं होगी, जिसकी वजह असल थे वड्डे जनरल कमर जवेद बाजवा पर भी हरफ आएगा। वैसे जिनका जनरल आसम सलीम बाजवा से दूर नज़दीक का कोई तलक नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान से दस्तावेज़ात, मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात के अंबार इकट्ठे कल्ले बंदे दा कम नहीं। बाकी अहमद नूरानी दर्जनों माहिरीन और लाखों डॉलर खर्च किए बगैर ये तमाम नाकाबिल तरदीद दस्तावेज़ात और हक़ाइक़ इकट्ठे नहीं कर सकते थे, जिस बारे में वाशिंगटन में 3 दहाइयाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में गुजारने नहायत संजीदा मजाज बुज़ुर्ग गोशा नशीन अखबार नशीन जनाब अफजल रहमान लिखते हैं। 19 जुलाई को ये मामला पाकिस्तान से शुरू हुआ। 22 जुलाई को मज़ीद तफसीलात सामने आई। यहाँ से भारतीय हिंदू मेजर आर्या गिरियो ने उठाया और 25 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। नूरानी अमेरिका में ज़ाहिर है किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अब लगभग तश्ताबाम ही हो गया है। आप ख़ुद हमसे ज़्यादा इन बातों को समझते हैं। बुज़ुर्ग वारम अफजल रहमान इन पैगामात के स्क्रीन शॉट्स भी साथ भिजवाए हैं। आसम सलीम बाजवा का इब्तदाई रद्द अमल इंतहाई बचगाना था कि एक गैर मारूफ वेबसाइट ने मुझ पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जनरल साहब ने अपनी अहलिया मोहतरमा फ़र्रख ज़ेबा के अरबों डॉलर मालियत के शरीक कारोबार होने और दस्तावेज़ात के बारे में खामोशी इख्तियार कर ली। यही रवैया उनके भाई मालिक बाजवा का भी था। उन्होंने ट्वीट किया कि इनके भाई जनरल आसम सलीम बाजवा का इनके कारोबार से कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो भी अपनी भाभी मोहतरमा फ़र्रख ज़ेबा के शरीक कार होने के बारे में खामोश हैं। इसी तरह राव खलील मुद्दतों से पेरिस में रहते हैं। लिखते हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, मेरे पास कौन सी तोप है इससे बखूबी वाक़फ़ हूँ। मैं क्या बम चला सकता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे ज़राए क्या हैं, जानता हूँ मैं क्या तूफ़ान खड़ा कर सकता हूँ, जानता हूँ अपने मुल्क के हक़ में लिखने के लिए मुझे अपने परवरदिगार से जो मदद मिलती है मैं इसको भी महसूस करता हूँ। असलम खान मज़ीद कहते हैं, अमेरिका से मुझ जैसे देसी सहाफ़ी ने जो इतनी बड़ी तोप चलाई है, मुमकिन नहीं इसके पीछे आलमी ताकतें ना हो। इतना मवाद इकट्ठा करना अपनी बसात और औकात को देख कर बता सकता हूँ। ये सब साजिश है।
हो सकता है कि इसमें कुछ सच भी हो, मगर इस रिपोर्टर की रसाई में नहीं हो सकता कि ये सब कुछ कर सके। अब इसे BBC वॉइस ऑफ जर्मनी पर शाया किया जा रहा है, इसके इल्ज़ामात को मोतबर बनाया जा रहा है। ये सब क्या है? कन्वर खलील लिखते हैं, ये सीधा साधा पाक फ़ौज पर हमला है, ये 5th जनरेशन का वार का दाव है। इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी में उलझाया जाएगा। नूरानी जितने बड़े धमाके में इस्तेमाल हुआ है, मुझे यूरोप अमेरिका में मुकीम कोई भी पाकिस्तानी अखबार नवीस बता दे कि ये किसी की ऐसी औकात है कि वो ये सब कुछ कर सके, सिवाय इसके कि किसी के इस्तेमाल में आए। मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, ये सब किसी एक सहाफ़ी के बस की बात नहीं है, ये सब बना बनाया मवाद है। इस सब राह की सरमायाकारी और अमेरिका की मिली भगत का नतीजा है। ये सिर्फ जनरल आसम सलीम बाजवा पर नहीं, CPAC पर कारी वार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी हाज़र सरवस नेक नाम जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। डॉक्टर शुएब सडल, जुल्फ़कार चीमा और हसनैन असगर जैसे मुसलमान दयानतदार रिटायर्ड पुलिस अफसरान को मादरे वतन की खिदमत के लिए दोबारा तलब किया जा सकता है। अब चीज़ों को छुपाने की बजाय मंजर आम पर लाया जाए और अहमद नूरानी को भी खुशदिली से इन तहकीकात में शामिल होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क़ारीन, हम अपने नाज़रीन क़ारीन हमने आपके सामने कई नुक्ता नज़र रख दिए। आप ख़ुद फैसला कर लीजिए कि जनरल आसम सलीम बाजवा पर लगने वाले इल्ज़ामात सच हैं या सरासर झूठ हैं, प्रोपेगेंडा है, राह की कारस्तानी है और CPAC को नाकाम बनाने की साजिश है। ये सारी बात हम आप पर छोड़ते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासर हो और दुश्मनों को सिरनगू करे, उनके गुरूर का सर चकनाचूर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।